हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ADMA ऑलवेज डेडिकेटेड टू मीनिंग। आज की क्लास हमारे एक कंप्यूटर की वाईफाई सिक्योरिटी के ऊपर साइबर सिक्योरिटी की एक क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में। पर्सनल प्रोफाइल के बारे में बात करूं, माय नेम इज़ दीपक राणा। आई हैव ब्रिंग्स मोर देन 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन BA BEd एंड MA MSc IT। वाईफाई सिक्योरिटी, आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? एक वाईफाई जिस पे लॉक लगा हुआ है, देयर इज़ ए की एंड द मोबाइल इन योर हैंड दैट हैज़ बीन ग्रैब्ड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ कलर स्ट्रिप। दैट इज़ द ट्रूथ कि जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारा जिस नेटवर्क को हम यूज़ कर रहे हैं, इज़ इट सिक्योर एनफ? क्या वो इतना सिक्योर है कि जिसमें किसी का अटैक नहीं हो सकता? आज हम उन्हीं कुछ पहलुओं की बात करेंगे जिनमें हम अपनी वाईफाई को, अपने वाईफाई नेटवर्क को जो हम यूज़ करते हैं, घर में यूज़ करते हैं, बाहर यूज़ करते हैं, उससे हम अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। वो बेसिक चीज़ें हैं जो आप इसमें हम देखेंगे वीडियो में। क्या क्या हम टॉपिक पढ़ेंगे? वाई वायरलेस सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, उसकी सीमलेस मोबिलिटी क्या है, ठीक है, यूबिक्विशियस कैसे है, मास एडॉप्शन हम करते हैं, उसको इंटीग्रेशन करते हैं इनटू ऑल काइंड ऑफ डिवाइसेस, लैपटॉप, स्मार्टफोन, एम्बेडेड डिवाइस, स्मार्ट वॉच, ठीक है, नेटवर्क, होम अप्लायंसेस, कार्डिक पेस मेकर, न्यूरो सिमुलेटर, कनेक्ट टू द इंटरनेट। अब हम सर इसके बारे में बात करेंगे। चैलेंज क्या है? चैलेंज इन वायरलेस सिक्योरिटी कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। हाउ डू वी प्रोटेक्ट समथिंग विच यू कैन नॉट सी, जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते। वाईफाई इज़ नेटवर्क, एक अपना नेटवर्क बनाया हुआ है। इस नेटवर्क से हम जो डेटा एक्सेस कर रहे हैं, इस नेटवर्क से हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो हम उसको देख नहीं सकते। तो उसको सिक्योर कैसे करेंगे? कैसे हम उसको एक्सटेंड करेंगे सिक्योरिटी को बियॉन्ड द बाउंड्री वॉल्स, जो हमें नहीं दिख रही, इसकी बाउंड्रीज़ क्या है, इस नेटवर्क की बाउंड्रीज़ क्या है, हम उसको कैसे सिक्योर करेंगे। ठीक है, मोबाइल क्लाइंट्स, हम आज मोबाइल क्लाइंट्स हैं, हर जगह घूमते रहते हैं, तो हम इसको अपने आप को इस नेटवर्क में किस तरह से हम वायरलेस सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट ए वायरलेस हैकर। सबसे बड़ी बात, जो हैकिंग की बात कर रहे हैं, हैकर्स, वाह, हु इज़ हैकर? अगर हम बात करें, हैकर इज़ द पर्सन who knowingly damage your system, who knowingly steal your data from your device and whose job, ये भी कह सकते हैं जिसका काम है, उसकी जॉब है आपके मोबाइल से डेटा, आपके सिस्टम से, आपके घर से डेटा को लेना, चोरी करना, जिसमें डेटा आपका पर्सनल हो सकता है, आपका फाइनेंशियल फ्रॉड करना। ये डिफरेंट टाइप के हैकर्स होते हैं। पैसिव अटैक कैन बी डन, और ये इस तरह का अटैक जो है, हैकर्स जो पैसिव अटैक करते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं आपके आसपास हैं, हो सकता है वो आपका बैठा हो अमेरिका में और इंडिया के किसी भी कोने में। अगर आप अपना काम कर रहे हैं जम्मू में, ठीक है, एंड वो बैठा है आपका कन्याकुमारी में। तो हैकिंग कैन बी डन फ्रॉम माइल्स अवे। बट हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है ध्यान में जब हम अपनी वायरलेस सिक्योरिटी को करें। अच्छा, आप सोच के देखिए हमें क्या क्या कर सकते हैं। चलो एक केस स्टडी लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। 2012 की बात है, सन 2012 में। अभी तो और एडवांस हो गया। ये केस स्टडी मैंने इसलिए उठाई है कि इसमें ये इंटरनेशनल लेवल की है कि फ्रांस और जर्मनी ने एक डील करी थी कि जो न्यू पेमेंट जो फॉर्म उस टाइम पर शुरू हुआ था, कौन सा, 2012 में ये POS मशीन आना शुरू हो गई थी, जिनको आजकल हम ईच एंड एवरीवेयर वी यूज़, जिससे फॉर्जरी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वो शुरुआत हुई थी 2012 में। उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन किया था कि जो नया फॉर्म है पेमेंट का, पॉइंट ऑफ सेल वायरलेस, आजकल आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड यूज़ करते हैं। और जैसे आप डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड यूज़ करते हैं, आइदर क्रेडिट कार्ड हो या फिर आपका डेबिट कार्ड हो, ये जिस तरह के भी कार्ड्स हैं, और व्हेन एवर यू गो फॉर द एनी शॉपिंग, तो यू विल फील एक ऐसा उनके पास डिवाइस रहता है, जब उसको आप टच करते हैं वाईफाई से, एंड अमाउंट आजकल आपका कट हो जाता है। इन 2012 में क्या था कि ये अमाउंट की कोई लिमिट नहीं थी, इसकी लिमिट 10,000 होती थी, ठीक, जब ये क्योंकि स्टार्टिंग हुआ था। वायरलेस एम्बेडेड सिस्टम सबसे पहले डेवलप किया गया था POS टर्मिनल में, जब डेवलप किया गया था विद द फ्रॉडेंट, वहीं पे फ्रॉड फॉर्जरी होनी शुरू हो गई थी, और उनका मेन गोल था सारा पैसा कलेक्ट करना और डेटा को चुराना, अलोंग विद आपका आप पिन क्या एंटर कर रहे हो। केस स्टडी ने ये बताया कि जब हम
डिजिटल फोरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ कि ये स्कीमर जो है ये बहुत दूर बैठे हुए और इनका काम है, जैसे आप अपने कार्ड को उस मशीन के साथ में लगाते हैं वो आपका क्लोन करते हैं कार्ड, और जब आपको कार्ड क्लोनिंग कर लेते हैं तो आपका डेटा ले लेते हैं। किस तरह से डेटा लेते हैं? जो आपके ऊपर जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है उस मैग्नेटिक स्ट्रिप से आपका डेटा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके और आपके जो पिन एंट्री आपने किया एट द सेम टाइम उस पिन एंट्री को रिप्लिकेट करके उसका काम को वो क्या कर सकते हैं, अपने डेटा के डेटाबेस में ले लेते हैं। और जैसे वो डेटाबेस में लेते हैं उस चीज़ को, एट द सेम टाइम आपके पैसे ऑटोमेटिकली डिडक्ट होने शुरू हो जाते थे। ये उस टाइम का बहुत बड़ा फ्रॉड था। इसके आजकल एडवांस वर्जन आए हुए कि किस तरह से फॉर्जरी होती है, किस तरह से आजकल आपको सिक्योर होने की ज़रूरत है, उसको मैं आपको बताता रहूँगा इसी वीडियो में। स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग का मतलब ही यही होता है कि आपके अमाउंट को या किस साइबर सिक्योरिटी की बात करें, जो स्कीमर्स होते हैं उनका काम होता है जाल फेंक के आपका डेटा चुराना, आपके पैसे चुराना। ठीक है। स्किमिंग इज बेस्ड ऑन अ पर्पस बिल्ड एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन टू कलेक्ट एनालॉग सिग्नल फ्रॉम योर मैग्नेटिक हेड एंड रिकॉर्ड पिन एंट्री। उनका काम था स्किनर का, जो आपके मैग्नेटिक आपका हेड था आपके किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड में जो रहता है, और आपके पिन एंट्री को रिकॉर्ड कर लेना एट द सेम टाइम। उसके बाद में रिसर्चर ने देखा कि यार ये तो इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो जैसे द काउंटर इस फ्रॉड को करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिमुलेटर बनाया। सिमुलेटर मतलब उन्होंने इस तरह का पॉइंट ऑफ सेल बनाया कि जो वो यूज़ कराते थे मार्केट में जिस तरह वो कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, एक सिमुलेटर बनाया एट द सेम टाइम जो उसी तरह का बिहेव करेगा जिस तरह का ओरिजिनल स्कीमर कर रहे हैं। एंड अब उन्होंने चेक किया कि जैसे ही पेमेंट टर्मिनल के पास में आपका कार्ड आता है, एट द सेम टाइम जो क्रिमिनल है वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और वो एक एसएमएस को ट्रिगर करते हैं, जिससे कि आपका जो एसएमएस का काम है, वो उनकी अथॉरिटी जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऑथेंटिकेट हो जाता है। जो आपके सिस्टम से एसएमएस जनरेट हुआ वो ऑथेंटिकेशन वहाँ पे हो जाता है। इसके लिए क्या किया इन्होंने, मैक एड्रेस रिपोर्ट ऑन एसएमएस अलर्ट। इन्होंने देखा कि मैक एड्रेस जो है किसका, क्रिमिनल का मैक एड्रेस इनके पास में आया, जिससे कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका पता लगा कि भैया ये एनिमल है कौन, क्रिमिनल है कौन, हु आर द क्रिमिनल्स। उस तरह से ये केस स्टडी को कंप्लीट हो, क्योंकि कोई भी केस स्टडी अनटिल अनलेस आप उसके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाएंगे वहाँ तक। आजकल की मैं आपको बता दूं डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्जरी किस तरह से चल रहे हैं। आजकल आप देखेंगे जो आपके एटीएम पे अटैक हो, एटीएम में आपकी मशीन्स के ऊपर आप क्लोनिंग सिस्टम फिट कर दिया जाता है, जिससे कि व्हेन एवर यू इंसर्ट योर कार्ड दे क्लोन योर कार्ड एट द सेम टाइम। एंड उसके बाद में एक तो ये हो गया, आपका पैसा फॉर्जरी हो जाता है। देन आपके पास में लिंक शेयर किए जाते हैं कि प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक एंड यू विल फाइंड द मनी। देखो एक बात ध्यान से जान लीजिए, नथिंग कम्स फ्री ऑन इंटरनेट। इनफैक्ट आप सोच के देखिए, जिस इंटरनेट को गेन करने के लिए आप पैसा दे रहे हो, हाउ इट कैन बी फ्री, हाउ इट कैन गिव समथिंग फ्री टू यू। कुछ ना कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब ही आपको कुछ उसका फल मिलेगा। अदरवाइज नथिंग कम्स फ्री इन दिस साइबर वर्ल्ड। साइबर वर्ल्ड सेज इटसेल्फ सेज कि यू आर गोइंग टू पे समथिंग इफ़ यू आर क्लिकिंग एनीवेयर। तो थिंक बिफोर ईच क्लिक। आजकल तो नया पैटर्न शुरू हो गया फॉर्जरी का कि जो सामने वाली पार्टी है दे सेंड द क्यूआर कोड टू रिसीव द पेमेंट। वो बोलेंगे यार अब मैं आपको क्यूआर कोड आप मुझे शेयर कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि मैं आपको इससे पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। नहीं, हमेशा ध्यान रखिए कि क्यूआर कोड पेमेंट को रिसीव करने के लिए ही यूज किया जाता है, ना कि सेंड करने के लिए। ठीक है, ये कुछ बात। चलो वाईफाई अटैक की बात करते हैं। मेन टॉपिक है आज का वाईफाई अटैक। इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे। वाईफाई अटैक में क्या क्या काम, देखो अब आप सोचिए, एक वाईफाई सिग्नल्स हैं आपके घर का हो, बाहर का मार्केट का हो, एंड यू आर द क्लाइंट। आप क्या है, क्लाइंट हैं। तो इस वाईफाई और क्लाइंट के बीच में जो जो चीज़ें आती है, आप कहीं पे भी ब्रीच कर सकते हो। आपका एक अटैकर यहाँ पे भी हो सकता है, आपका एक अटैकर हो सके वाईफाई के पास में, हो सके आपके क्लाइंट के पास में हो। जो रिक्वेस्ट आपने भेजी है हो सके उसी रिक्वेस्ट को वो फैच करे,
या आइदर जब रिक्वेस्ट वाईफाई के पास में गई एट द सेम टाइम इट कैन बी ब्रीच्ड, वो यहाँ पे भी ब्रीच की जा सकती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स, ये नाम है, ये सारे नेम्स हैं जो आ जाते हैं जनरली वाईफाई अटैक के। ब्रूट फोर्स है ये एक मास टेस्टिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ पासवर्ड, ये मतलब एक फोर्स है, एक सेना है उनकी। वो क्या करती है, जैसे ही उस किसी, और ख़ास तौर से सारी चीज़ें होती है फ्री वाईफाई, नथिंग कम्स फ्री। जब आप फ्री वाईफाई, भले रेलवे का हो, भले किसी कंपनी का हो, जब आप उस वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं तो ये आप मान के चलिए कि आप अपना कुछ गंवा रहे हैं। सपोज़ करो मैं एक वाईफाई से कनेक्ट हुआ, किसी रेलवे स्टेशन पे हुआ, आइदर आप वहाँ पे आपको कोई एक अननोन वाईफाई मिला जो फ्री था। जैसे ही आप उस पर कनेक्ट हुए तो उनके पास में कुछ लोग हैं, 20-50 लोग हैं, अब उनको पता है 4 नंबर पिन, वो रैंडम पिन ट्राई करेंगे, रैंडम। और अगर आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है तो दे विल रिपीट, बहुत तेज़ी के साथ में वो रैंडम पिन्स को ट्राई करेंगे। अगर उनमें से कोई लग गया तो उनका लक, आपका बैड लक, अगर नहीं लगा दैट इज़ योर लक। उसके बाद में क्रैकिंग अटैक, ये कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल्स होते हैं जो राउटर को, जिसके थ्रू हम लोग जुड़े होते हैं एक दूसरे। मैंने क्लास, अगर राउटर के बारे में डिटेल देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि व्हाट इज़ राउटर, हाउ इट वर्क्स, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो राउटर पे अटैक करते हैं और वहाँ से डेटा और पासवर्ड को स्टील करते हैं। वार ड्राइविंग, ये भी बेसिकली हैकर्स हैं जो आपके लोकेशंस के चारों ओर घूमते रहते हैं। इनका कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे कहाँ पे वल्नरेबल वाईफाई कनेक्शन है। देखो आप एक चीज़ सोचिए, जो चीज़ें फ्री है, सपोज़ करो रेलवे का वाईफाई है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, मैं रेलवे के वाईफाई की वो नहीं कर रहा हूँ। आप ये सोचिए इस रेलवे के वाईफाई से आप भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई अटैकर या हैकर भी उस वाईफाई से जुड़ा हो सकता है। तो जब वो वाईफाई से जुड़ा हुआ है हैकर, तो उसका काम क्या है वहाँ पे जुड़े होने का, तो दे आर नोन एज ए वार ड्राइविंग, वो वहाँ घूमते रहते हैं उस लोकेशंस के चारों ओर। वाईफाई स्निपिंग बेसिकली काम करते हैं, जो डेटा आपका जब आपका फ्लो होता है राउटर और डिवाइस के बीच में, वहाँ पे वो स्पेशलाइज्ड टूल यूज़ करके, एप्लीकेशंस यूज़ करके आपके डेटा को फैच करते हैं। उसके बाद में कर्मा अटैक या एविल ट्विन एपी एक्सेस पॉइंट, इसमें काम है कि ये भी एक हार्डवेयर, ये क्या यूज़ करते हैं, हार्डवेयर टूल, जो मैंने बताया था वाईफाई के पास में हार्डवेयर कुछ लगा देंगे, क्योंकि सबसे पहले फायरवॉल बोल सकते हो, फायरवॉल इज़ यूज फॉर सेफ्टी, दे विल नॉट हैव द फायरवॉल, जस्ट लाइक ए टूल, कोई हार्डवेयर डिवाइस होगा, वो क्या करेगा, जैसे ही वाईफाई पे कुछ आया तो इस टारगेटेड वाईफाई का जो उसका क्लोन बनाएगा, एंड जैसे ही क्लोन बनाएगा एट द सेम टाइम आपको जो रिक्वेस्ट होगा वो यहाँ से देगा, एंड इट विल सेव योर डेटा। और नेटवर्क पे जैसे ही डेटा सेव हुआ देन यू हैव बीन हैक्ड, ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद में वेब क्रैकिंग, वेब को आपको पता है वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी, जो आपके वाईफाई हम लोग यूज़ करते हैं उनके यहाँ पर उसके ट्रैफिक एक्सेस पॉइंट पे जितना भी ट्रैफिक होता है क्लाइंट के पास में, वो उसको क्रैक करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, अब ट्रैफिक का फ़ायदा कैसे उठाते हैं, सोच के देखो, एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ रियल टाइम। एक बहुत रश है यहाँ पे, आपका एक आप जा रहे हैं, एक मार्केट है उसमें बहुत रश है। जब आप देखेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है वहीं पे आपकी जेब बहुत ज़्यादा कटती है, वहीं पे भी चेन स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, वहीं पे आपकी जो वैल्यूएबल थिंग्स है वो ज़्यादा खो जाती है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे जो थीव्स होते हैं उनका काम है इस चीज़ में, इस भीड़ का फ़ायदा उठाना। एट द सेम टाइम हैकर्स का भी काम है, जहाँ पे ट्रैफिक, जहाँ पे डेटा फ्लो, डेटा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वो वहाँ पे क्लाइंट को जो रिक्वेस्ट में डिले हो रही है, आपने एक रिक्वेस्ट करी, आपको इमीडिएट नहीं मिल रहा, आपको आदत हो गई है यार यहाँ पे तो बफरिंग होता ही होता है, दैट मीन्स उस बफरिंग का फ़ायदा कौन उठा रहा है, उस वेब पॉइंट को क्रैक करके हैकर्स कैन यूज़ इट। WPS अटैक क्या होता है? WPS की फुल फॉर्म है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, जो हम लोग यूज़ करते हैं। रिमोट अटैकर्स जो रहते हैं वो रिकवरी करते हैं WPS पिन को, हम लोग सारे पिन डालते हैं ना WPS, और कुछ घंटे और कुछ दिनों के बाद में वो WPA2 के पास में भी जो होती है शेयर्ड की, उस पिन से उस वाईफाई सिक्योरिटी के साथ में, ठीक है, उसको भी ब्रेक कर लेते हैं। अब WPA क्या है? WPA आया तो WPA का फुल फॉर्म होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ये मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में कि हमें इसको किस तरह से अपने वाईफाई राउटर के पासवर्ड को प्रोटेक्ट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस को, और उसके एडवांस वर्जन दैट इज़ WPA2। आप देखते हैं ना
वैस्प WPA1 और 2 इस तरह से आपकी की, आपकी जब WPS की जब आप किसी भी रिमोट से कनेक्ट करते हो उसके नीचे वाईफाई के नीचे आपके मोबाइल में पूरी इन्फॉर्मेशन आती है। आप कभी देखते हो तो आप प्लीज़ चेक इट है। उसके बाद में क्रैक अटैक, की रीइंस्टॉलेशन, क्रैक मतलब की रीइंस्टॉलेशन अटैक होता है, इसका फुल फॉर्म है की रीइंस्टॉलेशन अटैक होता है। क्या करते हैं, वल्नरेबिलिटी अगेंस्ट द 4-वे हैंडशेक ऑफ द WPA प्रोटोकॉल। और WPA2 का जो प्रोटोकॉल है हैंडशेक करने का, हैंडशेक का मतलब क्या होता है, हैंडशेक का मतलब है व्हेन यू सेंड द डेटा फ्रॉम क्लाइंट या यू रिक्वेस्ट द डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर, तो बीच में जो हमारा कनेक्शन है वो क्या करेगा, सर्वर के पास में एक मेल को भेजेगा, यस इट इज़ आस्किंग फॉर द क्लाइंट डेटा, एट द सेम टाइम सर्वर विल से यस इट इज़ माई क्लाइंट, मेरा क्लाइंट है, आई हैव रिकॉग्नाइज इट। तो दैट रिकॉग्नाइजेशन दैट इज़ नोन एज ए हैंडशेक। मतलब जब वो बता रहा है, जैसे कि आप जीमेल भेजते हैं, दैट इज़ वन टाइप ऑफ हैंडशेक। पहले वो हैंडशेक करते हैं, दे नो ईच अदर कि क्या तुम सही हो, यस आई एम बिल्कुल राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, तो सो दैट वो आपका डेटा आपको ट्रांसमिट करते हैं। ये आप देख लेंगे WPA एंड डब्ल्यू वैप में क्या क्या फ़र्क होता है, WPA में क्या होता है, WPA2 में। वैप में बेसिकली जो शेयर्ड की होती है वो 64 बिट की होती है, जो यूज़ की जाती है। आपके पैकेट्स जब उसमें ट्रैवल करते हैं वो नॉट मॉडिफाइड होते हैं, मतलब जैसे पैकेट आपका फ़्लो हुआ वो सेम फ्लो करेगा। इसमें इसका ये एक्सटेंडेड वर्जन है, सेम हार्डवेयर होता है, बस जो एप्लीकेशन है ऑथेंटिकेशन थोड़ा सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर देते हैं। WPA वेब से ऊपर WPA है, दैट यूज़ 128 बिट इंक्रिप्शन की एंड 48 बिट IV की, ठीक है। उसके बाद में टेम्परल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल इसमें होता है, TKIP। ये प्रोटोकॉल मैं एक अलग क्लास लूँगा प्रोटोकॉल्स की। उसके बाद में ये मैसेज इंटीग्रिटी कोड, मतलब कोई भी कोड, कोई भी मैसेज जाएगा वो कुछ कोड के थ्रू ही डाटा इंटीग्रिटी के साथ में, डाटा इंटीग्रिटी मतलब आपने देखा होगा आजकल व्हाट्सएप पे भी आपका लिखा आता है कि आपका व्हाट्सएप प्रोटेक्टेड है, ठीक है। जब आप किसी WPA प्रोटेक्टेड, WPS प्रोटेक्टेड, इस तरह की चीज़ें व्हाट्सएप पे लिखी आती है, योर कॉल इज़ प्रोटेक्टेड एट द सेम टाइम। क्यों, उसमें डेटा इनक्रिप्शन है। इनक्रिप्शन डेटा का मतलब है अनटिल अनलेस जो फ्रंट पर्सन है, मतलब सपोज करो यू आर हेयर in this PC and I am here in this PC, you know me, at the same time when you know me you send me the request, or if I know you I accept your request, at the same time दो हमारे दोनों के बीच में जो डेटा का कम्युनिकेशन है वो एक प्रोटेक्टेड होगा, और जब वो प्रोटेक्टेड होगा दैट मीन्स इनक्रिप्टेड होगा, तो ये जो डेटा आप यहाँ से सेंड करेंगे इसको सिर्फ और सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ। इन बिटवीन यहाँ पे अगर किसी ने हैक कर लिया, बिकॉज दे डोंट हैव द की, इनक्रिप्शन नहीं है, दे डोंट नो, तो जब वो हमें नहीं जानेंगे तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू डी इनक्रिप्ट द डेटा। इम्पॉसिबल नहीं, डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए नेक्स्ट वर्जन WPA2 बनाया गया, जिसमें आप ACS यूज़र ACS होता है, मतलब यूजेस ACS डेटा इनक्रिप्शन होता है, फॉरवर्ड कंपेटेबिलिटी विद WPA से फॉरवर्ड है, और हार्डवेयर थोड़ा सा उसमें अपग्रेड हुआ है। ये आप थोड़ा सा उसमें देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द क्या क्या प्रोटेक्टेड रहता है। वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस जो मैंने ऑलरेडी बताया था। इंटरमीडिएट सॉल्यूशन है वाईफाई अलायंस करने का, यूजिंग TKIP प्रोटोकॉल जो भी बताया ये यूज़ करता है WPA CCMP प्रोटोकॉल, बेस्ड ऑन वेब, बेस्ड ऑन EAES। हार्डवेयर थोड़े अपग्रेडेड रहते हैं, फर्मवेयर अपडेट रहता है, ठीक है। पर्सनल PSK की एंड ये सब आप देखेंगे तो इसमें एक मैं आपको बेसिक इंटरप्राइज और पर्सनल की और इंटरप्राइज लेवल की में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दैट इज़ द सेम थिंग। WPA बेस्ड ऑन वेब बट मेजर द प्रोटेक्ट द वेब की फॉर गेटिंग क्रैक्ड। जो वेब होता है इसका WPA में जो वेब की जो होती है हमारी, मैंने अभी बताया था वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी जो हमारी होती है, इसको इट इज़ प्रोटेक्ट करता है उसको क्रैक होने से, इनक्रिप्टेड फॉर्म में चलाता है। CCMP जो वहाँ पे साइफर ब्लॉक चेनिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, कि कोई भी मैसेज जाएगा वो ब्लॉकेज में टूट के जाएगा, एंड ब्लॉक में जब टूट के जाएगा तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, अगर हैकर ने एक ब्लॉक को भी फैच कर लिया तो वो अनटिल अनलेस सारे ऑथेंटिकेशन सारे ब्लॉक नहीं होंगे वो डेटा फ्लो उसको नहीं फैच कर पाएगा। डेटा फ्लो कैसे होता है ये भी हम देखते रहेंगे क्लासेस में। पर्सनल एडिशन यूजेज प्री शार्क की, PSKs की, जिसको प्री शेयर्ड की जिसको बोलते हैं PSKs की,
इंटरप्राइज एडिशन यूज रेडियस सर्वर एज ऑथेंटिकेशन सर्वर। जो इंटरप्राइज मतलब इंडस्ट्री लेवल पे, हाई लेवल पे जब आप यूज़ करते हैं, सर्वर लेवल पे जब करते हैं, दैट यूज़ अ रेडियस सर्वर एज ए ऑथेंटिकेशन सर्वर। रेडियस सर्वर होता है कि जब आप सामने वाले क्लाइंट के साथ में फुल्ली ऑथेंटिकेशन विद ए प्रोटेक्टेड पासवर्ड, किसी भी एक्सेस करने के लिए आपको प्रोटेक्टेड पासवर्ड होता है जो आपके रेडियस में जो सर्वर है उसके लिए। उसके बाद में प्रोसीजर टू इम्प्रूव, क्या क्या प्रोसीजर हम कर सकते हैं, हम अपने वाईफाई और WPA टू PSK को इनेबल कर सकते हैं। जो जो अपडेट है उसको अपडेट को हम अपने स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, स्मार्ट टीवी में, स्मार्ट वॉच में हमेशा अपडेट लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट अगर आता है उस अपडेट का हमेशा आप एक चीज़ देखेंगे, उस अपडेट में लिख के आता है अपडेट द सिक्योरिटी अपडेट। क्यों लिख के आता है? व्हाट इज़ द सिक्योरिटी अपडेट? सिक्योरिटी अपडेट ऑफ द फर्मवेयर। अब मैं अभी बताऊंगा आपको कि फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, मालवेयर, वायरस, व्हाट आर द दीज शॉर्ट टर्म्स। ये मैं क्लास में लेके आने वाला हूँ अभी कि ये शॉर्ट टर्म्स क्या हैं, इनको एलैबोरेट कैसे करते हैं। उसके बाद में पब्लिक नेटवर्क हमेशा ऑफ कर दीजिए अपना, आपको कोई किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। वाईफाई कनेक्शन जब यूज़ में नहीं है जस्ट स्विच इट ऑफ। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्री वाईफाई पे बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। डोंट कनेक्ट, जब आपको कोई रिलायबल एंटीवायरस आपके पास नहीं है तो प्लीज़ डोंट कनेक्ट इट, ठीक है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप यूज़ करने की सोच रहे हैं तो यूज़ ए VPN, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यूज़ ए गुड पासवर्ड या पास फ्रेज, मिनिमम 10 से 15। आप कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं। इनफैक्ट पासवर्ड अपने आप में कहता है कि पासवर्ड को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मतलब दैट इज़ ए आपको इंक्रिप्शन पासवर्ड P@SSW0RD, D कैपिटल R कैपिटल। यू कैन मेक द पासवर्ड कॉम्प्लेक्स, बिकॉज जब आपका पासवर्ड कॉम्प्लेक्स रहेगा क्वाइट डिफिकल्ट टू क्रैक इट। चेंज योर पासवर्ड फ्रीक्वेंटली, आप उसको चेंज करते रहिए। ये देखेंगे हम। कीप योर फायरवॉल, हमेशा अपनी फायरवॉल, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की फायरवॉल को ऑन रखना है। आपके बेस्ट जो वेबसाइट है HTTPS इंक्रिप्शन वेबसाइट को ही, जो मैंने प्रोटोकॉल पिछली क्लास में आपको बताया है उसमें 2 टाइप के प्रोटोकॉल के बारे में बात करी थी, HTTP हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल और एक HTTPS सिक्योर प्रोटोकॉल। मतलब दैट मीन्स अगर आप किसी भी साइट को एक्सेस कर रहे हैं तो बेटर है कि आप सिक्योर साइट को एक्सेस करें, बिकॉज दैट इज एज इंडिकेट्स द सिक्योरिटी इंक्रिप्शन। प्राइवेसी मोड ऑफ योर ब्राउज़र, जब प्राइवेसी मोड जिसको बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड, इनकॉग्निटो मोड। ये इनकॉग्निटो मोड होता क्या है? आपने देखा होगा कभी भी आपने उसमें क्या बोलते हैं, मोबाइल में जब गूगल क्रोम या किसी ब्राउज़र में जाएंगे, राइट साइड में जो 3 डॉट्स हैं उन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड ए न्यू इनकॉग्निटो टैब। न्यू इनकॉग्निटो, जो ये इनकॉग्निटो मोड है, दैट मीन्स इनकॉग्निटो मीन्स कि ये आपका एक सिक्योर मोड होता है जिसका ट्रेसिंग, इनफैक्ट फाइनेंशियल जो आपको ट्रांजेक्शन्स करने चाहिए, इफ़ यू आर बुकिंग एनी टिकट्स, दैट यू शुड गो थ्रू इनकॉग्निटो मोड। ये इनकॉग्निटो मोड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करता है, आपके डेटा को, आपकी प्राइवेसी को रिवील करने से बचाता है। अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस में अपने वाईफाई को कनेक्ट कर रहे हैं तो अच्छा एंटीवायरस होना चाहिए। आप अच्छा ब्राउज़र, उसका लेटेस्ट ब्राउज़र, पैचेज अपडेटेड होने चाहिए, ठीक है। कोई मेल सेंड कर रहे हैं, कोई सोशल अकाउंट से यूज़ कर रहे हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको पता होना चाहिए, जिसमें एक जगह आपका पासवर्ड डलेगा एंड एट द सेम टाइम, या तो आपका सपोज करो कि तो मोबाइल का OTP एंड एट द सेम टाइम आपका जीमेल का OTP। कोई भी दोनों OTP या 2 OTP, आइदर फेस पासवर्ड भी एट द सेम टाइम साथ में वो पूछ सकता है, या फिंगरप्रिंट पूछ सकता है। ये कोई भी 2 प्रोटेक्शन उसमें एक साथ में लेगा। जो आपका राउटर है उसको आप उसको घर के बीच में रखिए, सो दैट कि बाहर के लोग ज़्यादा एक्सेस ना कर पाए। उसका रिमोट एक्सेस उसका बिल्कुल डिसेबल कर दीजिए और अपने राउटर के सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना चाहिए। ये देखेंगे हम, तो बताएंगे अपने PC में आप जाएंगे कंट्रोल पैनल के थ्रू, नेटवर्क डिस्कवरी में जाएंगे। जैसे ही आप नेटवर्क डिस्कवरी उसमें डालेंगे, देन इसको टर्न ऑफ द नेटवर्क डिस्कवरी। उसके बाद में फाइल, जो कोई भी किसी भी फाइल और प्रिंटर को शेयरिंग मत करो।
पब्लिक फोल्डर शेयरिंग को ऑफ कर दीजिए, सारी चीज़ें यू शुड बी स्विच इट ऑफ। ठीक है, आप ये है आपका कोई ब्राउज़र है, प्राइवेसी, यहाँ पे आप जाएंगे सेटिंग में, ब्राउज़र की सेटिंग कैसे करनी है, प्राइवेसी सेटिंग, ये मैंने चश्मा बोला है। ब्राउज़र में जाएंगे, वेबसाइट जो आपको करना है, फायरफॉक्स विल यूज़ कस्टम सेटिंग फॉर हिस्ट्री, ऑलवेज यूज़ प्राइवेट विंडो, ये यहाँ पे क्लिक कर देंगे। whenever you will open it जो तो so whenever it will open in a incognito mode या you can say the privacy mode। ठीक है, गूगल में जब साइन करें अपने गूगल के अकाउंट पे जाइए, साइन एंड सिक्योरिटी में जाइए, अभी आप चेक कर सकते हैं किसी भी गूगल अकाउंट में अपने मोबाइल से जाके, एंड यहाँ पे यू विल फाइंड ए पासवर्ड एंड साइनिंग मेथड, यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, जनरली आपका ऑफ होगा, जस्ट मेक इट ऑन, ये आप अपने आप को इसको ऑन कर दीजिए। जब आप कहीं कोई भी आपका ट्राई करेगा गूगल के अकाउंट को एक्सेस करना, गूगल के अकाउंट को एक्सेस करनी है, दैट मीन्स आपका मोबाइल एक्सेस हो गया, आपका मोबाइल एक्सेस हो गया, आपका लैपटॉप एक्सेस हो गया, आपका कंप्यूटर, एवरीथिंग दैट इज़ कनेक्टेड टू योर जीमेल, इट कैन बी गूगल अकाउंट, कुछ भी वो जो आपका फ़ोन क्लोनिंग सब एवरीथिंग कैन बी डन। सो प्लीज़ मेक इट 2 स्टेप वेरिफिकेशन टू ऑन, एंड उसके बाद में डिसेबलिंग रिमोट, अपने रूटर को जब आप अपने रूटर में लॉगिन करेंगे अपने पासवर्ड डाल के आप उसको बताएंगे, तो यहाँ पे आप इनेबल रूट मैनेजमेंट को अनचेक कर दीजिए। ठीक है, ये आप ध्यान से कर दीजिएगा। यहाँ पे देखा जाएगा, टूल्स में जाएंगे एंड अपने पासवर्ड को आप फ्रेज़ को जिस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अपने राउटर को अपडेट करने के लिए, यहाँ पे बताएगा कि इफ़ यू हैव एनी अपडेट पेंडिंग दैन इट विल बी शोन हेयर, तो अपने राउटर को हमेशा अपडेट कीजिए। उसके बाद में क्या क्या रिस्क हो सकता है, अब नाउ यू कैन सी, अभी ये डेटा तो 2020 तक का है, उसके बाद में आप देखेंगे 2014 की बात करें, ओनली 3.9 बिलियन लोगों के पास में नेटवर्क था जिसमें वाईफाई से जो जुड़े हुए थे, 15 में 4.9, 16 में 6.1, 20 में 20, एंड अभी 2023 की बात करें तो मुझे लग रहा है पूरा वर्ल्ड इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली 30 to 40 बिलियन पीपल है वो अब यूज़ कर रहे हैं ईच एंड एवरीवेयर। आपका रिस्क है चीज़ों को ऑनलाइन रखने का, आपके मोबाइल, आपके गूगल्स भी स्मार्ट आने लगे हैं, कार स्मार्ट आने लगी है, स्मार्ट टीवी आने लगे हैं। स्मार्ट टीवी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी, बिकॉज हर घर में स्मार्ट टीवी है, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, इनको सबको मैनेज कीजिए। स्मार्ट वॉच के बारे में भी मैं अभी बात करता हूँ, अभी 2 चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, स्मार्ट वॉच एंड स्मार्ट टीवी के बारे में। ठीक है, चलो स्मार्ट वॉच में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है स्टारवा। आइदर यू कैन से कि कोई भी एप्लीकेशन जो आपकी जीपीएस लोकेशन पे काम करती है। हम सब के हाथ में स्मार्ट वॉच होती हैं, इस स्मार्ट वॉच को हम अपनी लोकेशन, हम अपनी डेटा, हम अपने ट्रैवल मूवमेंट, अपनी कदम, अपनी कैलोरी, एवरीथिंग इज़ मॉनिटर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच। उसी का एक एग्जांपल लेते हैं कि स्टारवा एक फिटनेस एप्लीकेशन है, दैट इज़ स्टारवा। ये क्या करती है, दिस इज़ नॉट अवर, ये इंडियन नहीं है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इंडियन के पास में डेटा जो हमारा है, हमारे जो प्रिसाइज डेटा है उनको चुरा लेते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इट इज़ ए एग्जांपल ऑफ गुजरात। ये गुजरात का एक डेटा का है, ये एक एयरफोर्स का बेस है। यहाँ पे हमारी 3 डिफेंस फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, जो हमारे लिए सिक्योरिटी का काम करती है, जो हमारे देश को बचा रही हैं, उनमें अगर सपोज़ करो इफ़ यू आर वियरिंग दिस फिटनेस ट्रैकर और आप इस एरिया में घूम रहे हो, तो आप उनको सामने वाले को बता रहे हो कि देयर इज़ अ रोड, आल्दो आपके दिमाग में आ रहा, सर ये तो गूगल मैप पे सब अवेलेबल है। यस, दिस इज अवेलेबल ऑन गूगल मैप, गूगल अर्थ पे सब अवेलेबल है, लेकिन क्या वहाँ पे ये पता है कि यहाँ पे कोई घूम सकता है? क्या वो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं कि नहीं रहे? घर हो सकते हैं, झोपड़ी घर सब हो सकता है, क्या यहाँ पे मूवमेंट है? क्या लोग यहाँ पे घूमते हैं? यस, अब इसका देखिए एग्जांपल। ठीक है, ये ऊपर से दिख रहा है, दैट इज़, हाँ लोकेलिटी है, सब कुछ यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक आदमी ने फिटनेस ट्रैकर पहना, यहाँ से वो चला, वो घूमा यहाँ पे पूरी कॉलोनी में घूमते हुए, डिफरेंट टाइप की जगह पे घूमते हुए, उसने देखा कि यहाँ पे देयर इज़ अ मूवमेंट। अब उनको एग्जैक्टली पता लगा कि जो हमारा एक सिक्योरिटी एरिया है
जो सिक्योरिटी जोन है वहाँ पे मूवमेंट है, वहाँ पे आदमी घूम रहे हैं। तो ये चीज़ें किसने फैच करी, ये देखो। अब उसने ये काम करता है हीट पे, हीट मैप। उन्होंने ये फैच किया डेटा कि अच्छा Star1 ने बता दिया, और ये डेटा सेल होता है। इंट वर्ल्ड में यही तो डेटा की डिमांड है कि आप किसी की अदर कंट्री का सिक्योर डेटा आप प्रोवाइड करो। दैट इंटरनेशनल ब्रीच हो रहा है, तो दैट इज़ ए इंटरनेशनल ब्रीच ऑफ आवर सिक्योरिटी। ठीक है, ये पुणे का है। पुणे में इस तरह से कोई अगर घूमा, सपोज करो, इट हैज़ एनी कंपनी, एनी कैंपस, कुछ भी हो सकता है। आपकी रिसर्च लैब हो सकती है, जो हमारे देश के बड़े बड़े संस्थान हैं वो हो सकते हैं, DRDO हो सकते हैं, कहीं हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स हो सकते हैं। इफ़ समबडी यूज दिस एप्लीकेशंस, समबडी वियर द स्मार्ट वॉच, देन दैट मीन्स वी आर सेंडिंग आवर डेटा टू द एप्लीकेशन। अब स्मार्ट टीवी की बात करते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड इट जहाँ तक हो सकता है। अपने अगर आप सीक्रेट किसी काम पे है तो प्लीज़ अवॉइड इट। नॉर्मल लाइफ में दैट इज़ एनफ, यू कैन यूज़ इट। स्मार्ट टीवी, अब आप देखेंगे आजकल सारी चीज़ें स्मार्ट हो रही है, स्मार्ट आ रही है, तो सब में गूगल असिस्टेंट सबके पास में है, फ़ोन में भी है। श्री, जिसको अगर मैं एप्पल की बात करूँ, मैंगेटोस की बात करूँ, उसमें श्री यूज़ करते हैं। दैट मीन्स हम अपनी वॉइस से अपने चीज़ों को, अपने लाइफ को कन्वीनियंट करने के लिए, अपने आलस को बढ़ाने के लिए हम अपनी वॉइस का यूज़ करते हैं। हम अपने टीवी को बोलते हैं, मोबाइल को बोलते हैं कि हेलो गूगल, आपका टीवी मोबाइल रेस्पॉन्स करता है, हे श्री वहाँ पे कॉल कीजिए, वो अपने आप काम करता है। लेकिन आप एक बात सोचिए, जब वो आपके नाम बुलाने से काम सुन रहा है, दैट मीन्स उसका माइक इज़ ऑन। और जब उसका माइक ऑन है ईच एंड एवरी टाइम, तो वो आपकी नॉर्मल दिनचर्या की बातें भी सुन रहा है। जब वो दिनचर्या की बातें सुन रहा है, समटाइम्स आपने देखा होगा, और आपने 3 दिन लगातार बोला है कि आई वांट शूज़ ऑफ एडिडास शूज़, आपको 3 दिन आप लगातार मन में कह रहे हो या बोल रहे हो कि मुझे एडिडास के जूते लेने हैं। वैन एवर ऑन द 4th डे, वैन एवर यू विल ओपन एनी ऑनलाइन ई-कॉमर्स ऐप, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको फेसबुक पे भी वही ऐड दिखेगा, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे भी वही जूते दिखेंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे लिसन एंड दे वर्क ऑन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरह से स्मार्ट टीवी भी, जो आप वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, जो उसमें ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, जो सोशल मीडिया, जो सब नेटवर्किंग साइट सपोर्ट करती है, उनको वीडियो कॉलिंग, स्क्रीन वीडियो कॉलिंग है, कैमरे आजकल आने लगे। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल जो वॉइस कमांड से करता है उसको आप डिसेबल करके रखिए। ठीक है, अगर नहीं डिसेबल कर सकते हैं तो ठीक है, आप उसको इस तरह से रखिए, इतना कंट्रोल रखिए कि जो उसमें आईडी लॉगिन है तो आप उसकी इस तरह की आईडी लॉगिन रखिए जिसमें आपका डेटा ज़्यादा ना लिंक हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में उसके फायरवॉल सेटिंग, एंटीवायरस उसमें हमेशा रखिए कि कोई अननोन पर्सन उसको ना हैक कर सके। ऑथेंटिकेशन पैकेट्स जो आपके इधर उधर मूव करते हैं आपके मैक एड्रेस को, वो आपको वैल्यूएबल है, आपके डेटा को लेके जा सकते हैं। यही एडवाइस है कि आप फिजिकली डिस्कनेक्ट करिए रात को सोते हुए टीवी को। ठीक है, जब नॉट इन यूज़ हैं, ख़ासतौर से जब आप सो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, आजकल आप न्यूज़ में भी सुनते हैं कि कहाँ से अलेक्सा ने, गूगल उसकी अमेजन की अलेक्सा ने डेटा को रिवील कर दिया किसी हाई एक पर्सनैलिटी का। मैं नाम नहीं बताऊंगा, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बिकॉज माई एम इज़ बेसिकली टू टीच यू नॉट डिफेम टू एनीवन। सो इसी तरह किसी भी एप्लीकेशंस को आप ब्राउजिंग में प्राइवेट ब्राउजिंग कीजिए। वेब कैमरा को अगर नहीं है तो उसकी प्राइवेसी सेटिंग पे जाके उसको अनइंस्टॉल कीजिए, उस पर कैप लगाइए और डू नॉट इंस्टॉल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो आपके डेटा गेम्स को, कोई भी एप्लीकेशंस को जो आपके डेटा को चुरा रहे, प्लीज़ डोंट अलाउ टू इंस्टॉल ऑन द सिस्टम। तो दैट वाज ऑल। साइबर सिक्योरिटी की बात करें, साइबर सिक्योरिटी इज़ लाइक ए ब्रेक इन योर कार। स्लो करती हैं आपकी स्पीड को, बट इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू रीच द डेस्टिनेशन फास्टर। आजकल सबके मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटे से फीचर की ओर बात करता हूँ। ठीक है, आप जब कोई भी डेटा है, किसी भी तरह का मोबाइल का डेटा, बी वेरी सेफ एंड बी वेरी सिक्योर।
ठीक है, आप कभी जाइए, आपने देखा होगा क्या क्या मोबाइल यूज़ करते हैं, आपको लगता है स्विच ऑफ कर दिया आपने मोबाइल एंड यू हैव डिलीटेड ऑल द थिंग्स. नो, यू कैन एक्सेस ऑल द थिंग्स बाय गोइंग माई एक्टिविटी. आप माई एक्टिविटी एप्लीकेशन गूगल पे आप डालिए, सीधा गूगल सर्च बार में माई एक्टिविटी, एंड यू विल फाइंड जो फर्स्ट टैब आपका होगा माई एक्टिविटी गूगल पे, आप उस पर क्लिक करेंगे एंड यू विल फाइंड कि आपने इस टाइम पे 10 o'clock पे कौन सी एप्लीकेशन ओपन करी, 11 o'clock पे आपने क्या एप्लीकेशन ओपन करी, 12 o'clock पे. ईच एंड एवरी मोमेंट का वो आपका पूरा हिसाब पूरे दिन का कि उस टाइम पे क्या क्या एप्लीकेशन ओपन हुई, दैट विल बी शोन ऑन द माई एक्टिविटी. सो इट इज़ ए सेफ टू हैव और द लुक. अगर किसी ने आपका डेटा, सपोज करो आपका जीमेल किसी ने हैक कर लिया है, गूगल का हैक किया आपको, तो वो आपको पता, आपका सारी चीज़ वो हैक कर सकता है. ईच एंड एवरीथिंग इट कैन बी हैक्ड. ये सारी चीज़ें आपकी हैक हो सकती है. तो इट इज़ क्वाइट बेटर कि आप अपनी एक्टिविटी पे भी थोड़ा सा नज़र रखिए, अपनी एक्टिविटी को रिफ़्रेश करते रहिए, एक शेड्यूल टाइम पे मंथली क्वार्टरली उसको जस्ट डिलीट करते रहिए. ठीक है, डेली बेसिस पे जो नॉट क्वाइट पॉसिबल, आप उसको मंथली क्वार्टरली वीकली वेन एवर यू गोट द टाइम प्लीज़ डिलीट द एक्टिविटी. ठीक है, उसको सिक्योर मोड पे लगाइए. दैट इज़ द सम थिंग्स यू हैव टू नो, बिकॉज अगर आज का जो युग है इट इज़ ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वार ऑफ आईटी. टोटल जो आगे आने वाले दिनों में जो वार, जो युद्ध लड़े जा रहे हैं बड़े बड़े, जो अभी भी हो रहे हैं, अब बेसिकली है कि डेटा को स्टील करना. क्योंकि अगर कोई आपका डेटा आपका चला गया कहीं पे, दैट मीन्स यू आर हैंडीकैप्ड. आज अगर आपका डेटा, आपकी इंडिया का, आपकी कंट्री, हमारी इंडिया का, हमारी कंट्री का कोई भी डेटा अगर कहीं से किसी भी बैंक का, किसी भी इंडस्ट्री का चला जाता, दैट इज़ गॉन. वो इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी. तो प्लीज़ बी सेफ, थिंक बिफोर ईच क्लिक यू डू ऑन द इंटरनेट और डू ऑन योर मोबाइल. आप हमेशा सोचिए, बी साइबर सेफ. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन. इफ़ यू लाइक द वीडियो, please share with your friends and do subscribe the channel for the latest update in the computer and on different subjects. Please do subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon so that your intimation of the video should get first to you. Thank you very much.